को तो उन्हीं ने सच कर दिखाया है जो समाज में फैली हुई है, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना एक कहना अलग बात है और करना अलग बात है। तो उन्होंने इसे साबित कर दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज मैं पढ़ रही हूँ तो उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने ऐसा समाज के लिए, देश के लिए क्या योगदान दिया है? देश के लिए, समाज को सुधारने में बहुत योगदान दिया है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत कुछ गुजरने को तैयार हैं। क्योंकि जितनी बार भी उत्तराखंड में बाढ़ आया था तो सबसे ज़्यादा डेरा सच्चा सौदा ने उनकी मदद की थी। और आज भी जब देश में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी संकट आता है तो वो हमेशा आगे रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने देश के प्रति वफादार है। ये सबसे बड़ी बात है। क्या एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या एक्चुअली में ये कार्य है हमारे मतलब गांव लेवल पे जहाँ ये किए जाते हैं एक्चुअली में? कैसे हैं ये काम एक्चुअली में होते हैं ग्राउंड रिपोर्ट? जी बिल्कुल होते हैं, हम खुद करते हैं और हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। ऐसे नहीं कहते कि ये सिर्फ एक कहने की बात है, वरना हमने किया है। हम खुद ऐसे काम करते हैं अपने देश के लिए, तो हम नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। 4 साल होने वाले हैं मैम, अब संत जी समाज में नहीं है। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज में कहीं ना कहीं बुराइयां बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि जैसे कोरोना संकट आया है तो ऐसा नहीं होता अगर वो होते, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ना सिर्फ समाज के प्रति बल्कि आध्यात्मिक कामों में भी उन्होंने हमेशा हमें आगे रखा है। नाम सिमरन से जुड़े रहने के लिए कहा है। तो अगर आज समाज में कोई भी बुराई हो रही है तो कहीं ना कहीं एक संत को ऐसे कैद में रखने की वजह से ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। ज़रूरत है मैम उनके समाज को? बिल्कुल है। समाज को सुधारने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो आम जनता कभी नहीं कर सकती। उन्होंने सोच को बदला है, लोगों को बदला है, हमें बदला है यहाँ तक कि। मैम दूसरी तरफ उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, उनके बारे में क्या कहें? आरोप तो हर किसी पर लगाए जाते हैं। कोई भी संत आया है, गुरु नानक देव जी को कितने दिन बाबर ने कैद में रखा था, तो जब उन्हें पता चला था तो वो खुद उन्हें लेने के लिए माफ़ी मांगकर उन्हें खुद बाहर लेकर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी वैसा ही है, किसी संत पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक वो इल्ज़ाम झूठा साबित ना हो, उन्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। हम सब लड़ रहे हैं, क्योंकि सच सबके सामने आना चाहिए, वरना समाज में जो उनके प्रति गलत धारणा है वो बनी रह जाएगी। क्योंकि समाज में लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो पैसे लेके ये कर लेंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले सच सामने आए, फिर वो हम सबके बीच आए। आप उनके पक्ष में बोल रहे हो, कोई आपको पैसा रिश्वत आपको तो नहीं दिया गया? पैसा रिश्वत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एक फॉर्म ऐसा भरा हुआ है कि हमने कभी भी रिश्वत नहीं लेनी है। हमने वचन दिया है कि हम कभी रिश्वत नहीं लेंगे, तो हम उनके लिए बोलने के लिए रिश्वत क्यों लेंगे? क्योंकि हमने तो कभी भी अपने खुद के पर्सनल काम के लिए भी रिश्वत नहीं ली। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द उन्हें हम सब के बीच आना चाहिए, ताकि सच सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले उन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो झूठे साबित होने चाहिए और उन्हें हम सब के बीच में आकर हमें दर्शन देने चाहिए। तो ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? हमें मिल रही है। समाज को कहीं ना कहीं सज़ा ये मिल रही है, क्योंकि हम सब उनके बिना अधूरे हैं। उन्होंने जितना हमें मोटिवेट किया, जितना हमारा ख्याल रखा, अपने बच्चों की तरह हमें पाला है, हमें परवरिश की है, तो हमें भी बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है उनसे दूर होने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं और बता रही हैं कि ये सज़ा समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए। एक तरफ ये बेटियां बता रही हैं कि जिस संत ने बेटियों के लिए इतना किया, जो आज ये बेटी कह रही है कि मैं अगर पढ़ाई कर पाई तो उसका कारण से डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी हैं। आखिर क्यों ऐसे संत को इस तरीके से बदनाम किया गया? लगातार पब्लिक बता रही है, आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत